अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम भट्ट। माहम, क्या करती हैं आप? बैचलर्स कर रही हूँ। किस चीज़ में कर रही हैं ये काम? इन्वायरमेंटल साइंसेस। वेरी नाइस, बहुत वक्त की ज़रूरत है इन्वायरमेंटल साइंसेस। क्या पूछेंगी आप? सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि MQM कई मरतबा इलेक्शंस में बाइकआउट कर चुकी है। हाँ। तो इसकी वजह क्या है कि आपको इससे कोई फ़ायदा होता है या फिर आपको डर लगता है कि कहीं हार ना जाएं? फारूक भाई, तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस सवाल में, थैंक यू माम, बैठिए प्लीज। एक सवाल, ये तो सवाल तो पहुंच गया आप तक। पूछना ये भी चाहूंगा ज़ेली सवाल कि जब आप बॉयकॉट करते हैं एक सियासी पार्टी, तो क्या अपने वोटर का हक नहीं मारते आप? देखें, बॉयकॉट भी इंतखाबात की तारीख लेना, हाँ, तो वो भी इलेक्शन का एक पार्ट होता है। ठीक। कि आपके बॉयकॉट से अगर वोटर्स टर्नआउट कम है बहुत और नेगेटिव पोलिंग हो रही है, पोलिंग स्टेशनों पर वीरानी है, हाँ, तो ये आपका केस प्रूव होता है कि आपने किसी ठोस वजह से बॉयकॉट किया और आपका पूरा वोट बैंक आपके साथ है, वो वोट डालने नहीं जा रहा है और वो इस निज़ाम से नाराज़ है जो इंतखाबात में क़ब्ल इंतखाब धांधली हो चुकी है। ठीक है। तो आपने उसको सही तरह से हाईलाइट किया। 70 सीटें अगर हमारी कम कर दें, मेरा हल्का यूसी का 90,000 वोटर्स पर, और जो पीपल्स पार्टी का रिवायती वोट बैंक कराची में वो 20,000 पर यूसी का हल्का हो, तो पीपल्स पार्टी की साइड को मैच शुरू होने से पहले 500 रन आपने दे दिए। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? ये बराबरी का मुकाबला तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो फिर एक फिर खसारे से अगर आप शुरू करेंगे तो फिर आपने तो बुनियादी हक था कराची वालों का, उस पर कंप्रोमाइज़ किया। तो फिर आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे कि उनकी 70 सीटें छीन ली गई, आप फिर भी कुर्सी के लिए, मेयरशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो लड़े थे ना हाफिज नईमुर रहमान, अरबों रुपए का सोशल मीडिया पे, और राल टपकी थी कि भाई MQM ने बॉयकॉट किया तो हमारा उनका कंपटीशन होता है, तो शायद वो इतनी सीटें ले जाएंगे कि उनका मेयर आएगा। लेकिन गांव के सारे चौधरी भी मर गए लेकिन उनके सर पे पग ना सजी। ये शिकायतें मैं आज से नहीं सुन रहा। हाँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैंने 33-35 साल उस शहर में लगाए हैं। मैं ये बचपन से सुन रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कर देती है, लेकिन आप तब भी पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं, आप असेंबली में उनके साथ हैं, हुकूमत में PDM का हिस्सा हैं। तो मतलब आपको जब इतनी शिकायतें हैं तो फिर आप क्यों चले जाते हैं उनके पास बार बार? देखिए, बहुत लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, हाँ, अच्छा बता, डू आई हैव अ चॉइस दैट आई चेंज माई नेबर? नहीं, दे आर माई इमीडिएट नेबर, रूरल सिंध, एंड इफ द पीपल ऑफ रूरल सिंध आर वोटिंग फॉर देम फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, जाली वोट हो, भुगताया हुआ वोट हो, और वहाँ इस वक्त उनकी इजारादारी है, हाँ, ठीक है ना, और वो हुकूमत सिंध में भी हुकूमत वही बनाएंगे, ठीक है। और अगर हम जा रहे हैं PDM में, PMLN के साथ जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जा रहे हैं, और वो दोनों गारंटी दे रहे हैं कि भाई इसके कान हम खींचेंगे, इनके कान हम मरोड़ेंगे, और डिलीवर कराएंगे। और अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो आइन में जो मरकज का इख्तियार है, हम सूबे का ये इख्तियार लेकर कराची को डायरेक्ट डिलीवर करेंगे। लेकिन उन्होंने जिस कुएं में छलांग लगाई थी 1.25 साल पहले, उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि उनके पैर तो जमीन पे लगेंगे नहीं। सही बात है, लगे नहीं, और लग पता गया आटे दाल का भाव उन्हें भी। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई, अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सारे इतने लोग बैठे हुए फारूक भाई, अब मुझे ऐसा लगता है हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है हुकूमत में। हम लोग बिल्कुल अब बेकार हो, बेजार हैं। सही है, हमें आदम बेजार है, सियासत बेजार है। अब आवाम, मुझे ये डर लगता है कभी ये ना कहते हम चलाएंगे मुल्क। ऐसा है, और इसीलिए आपका चांस है। फारूक भाई, एक सवाल पूछना चाहूंगा, और हम सबको ये बड़ी ख्वाहिश है कि पता चले राज क्या है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, अंदाजा लगता है मुझे ऐसा कि आप मेरे से उम्र में बड़े होंगे, मगर आप अगर उम्र में मुझसे छोटे भी होते तब भी मैं आपको फारूक भाई बोलता। ये MQM के लीडर्स में ऐसा क्या है कि भाई कहना जरूरी लगता है उनके सामने? अक्सर तो बीवियां अपने शौहरों को भाई कहने लगी हैं। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है। अच्छा। वो भी यहाँ ऐसा होता है। तो और हम जब नसरीन बाजी भी कहते तो नसरीन बाजी भाई, उसके आगे भी हम भाई लगाते, नसरीन बाजी भाई। हाँ, तो ये सीगा है। अच्छा, और भाई का रिश्ता और ताल्लुक ऐसा है दो कारकुनों के दरमियान ना, कि जो बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर है। चाचा और भतीजे का रिश्ता बराबरी नहीं है। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? इशफाक अहमद। अशफाक सर, क्या करते हैं आप? मैं सर ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। आप ओवरसीज ये काम है आपका? जी।
और बाहर रहते हैं मुल्क जी, से, किस बाहर- मुल्क में रहते हैं? सऊदी है। सऊदीया में रहते जी हैं। जी जी फारूक सत्तार भाई जो हैं वो ओवरसीज मिनिस्ट्री के वो भी रह चुके मिनिस्टर, जी 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 बिल्कुल। तो सवाल पूछेंगे कोई? जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आपकी बहुत सारी खिदमात हैं MQM के लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। अल्लाह आपको आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, जो मैंने कराची देखा 80s में, वो हमारे बच्चे कब देखेंगे, बल्कि उससे अच्छा कराची कब देखेंगे? हाँ फारूक भाई, कब देखेंगे वो दिन? मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियरिटी है अब जो आगे बढ़ना है, वे फॉरवर्ड ना, और जो नया हमारा बयानिया है, रीब्रांडेड, रीफॉर्म्ड और एक रिकंडीशनड MQM जो है वो हमने बनाई है। ठीक है। और उसमें हम कहीं से भी इस बात एक ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एक्सट्रीमिज़म, वायलेंस, टेररिज्म। वेरी नाइस। एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म एंड वायलेंस ब्रीड वायलेंस, वायलेंस ब्रीड मोर वायलेंस, वायलेंस इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। ऐसा ही। मेरे ख्याल में ये एक जबर मुसल्लत हुआ था, उसके रिएक्शन में हुआ, जिसको हम कंट्रोल शायद पूरी तरह से नहीं कर सके। ठीक है। लेकिन मैं इसकी जस्टिफिकेशन कभी नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन रीज़न ज़रूर था इसका। सही है। तो अब मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इतने फोकस्ड हैं अपने कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में, अपने ऑफिस बेयरर्स के सिलेक्शन में, कि वो हमारी कोशिश हो कि एक तो मौरूसी सियासत हमारे यहाँ पहले भी नहीं है, वो ना आए, कोई बहुत पैसे वाले लोगों को हम जो है वो टिकट ना दें, ताकि ये शायबा ना हो कि हमने टिकट बेचे हैं। सही है। और दूसरी बात है कि कम खर्च बाला नशीन हमारा इलेक्शन सबसे जो है वो कम खर्चे पर मुश्तमिल हो।